Thank you so much, Aditya, for all those inputs. So we are now moving forward to some other national news coming our way, where NewsX has spoken to a former employee of the NGO Universal Purpose Society in Nagpur amid the raising complaints of corporate jihad against an employee, Riaz Qazi. Now, she has said that she has not faced any harassment or misbehavior from Riaz's side. However, let's take a look at that interaction. Hello everyone, welcome to NewsX. We're tracking this big story from the heart of Nagpur in Vidarbha region of Maharashtra, where an NGO president, Riaz Qazi, has been arrested after a former employee, a senior former employee who was serving in the post of HR head, alleged that not only was she molested by Riaz Qazi once, but in fact, there are 4 more complainants who have complained that Riaz Qazi would force them to follow certain Islamic religious practices. Some of them have said that he would encourage them to read the Safar ki dua, the namaz, and wear conservative clothes. I have with me at the moment a former employee of the NGO Universal Multi-Purpose Society. I'm going to talk to her about the kind of environment that she witnessed when she was there working in the NGO as one of its employees, and we're going to also discuss about what she thinks about the latest allegations. मैम, आप यहाँ पे पहले काम करती थी यूनिवर्सल मल्टीपर्पज़ सोसाइटी में, किस पद पे आप थी और कितनी देर आपने काम किया? मैंने यहाँ पे 3-1 साल काम किया। मैं एज ए टीचर वहाँ पे बच्चों को पढ़ाने जाती थी। हम 4 से 6:30 बजे तक बच्चों को एक सेंटर पे पढ़ाने का काम मैंने किया है। ये सेंटर बाहर होता था? हाँ, बाहर होता था, राजनगर एरिया में, तब वहाँ पे सेंटर था। जब आप थी कितना समय आपने बिताया और कैसा माहौल था? मैंने 2018 में जब ये पढ़े हम पढ़ाएं का स्टार्ट हुआ था, तब से मैं सर के साथ काम की हूँ। तब 2022 में मैंने कुछ घरेलू प्रॉब्लम की वजह से जॉब छोड़ी थी, क्योंकि मुझे टाइमिंग एडजस्ट नहीं हो रहा था। इसलिए जब भी मैंने काम किया है सर के साथ, मुझे ऐसा कोई इशू आया नहीं, ना ही उन्होंने कभी हमें फोर्सफुली उनके इस्लामी धर्म के बारे में उन्होंने कुछ करने के लिए बोला, ना ही कुछ ऐसे हालात तब हमारे साथ कुछ ऐसे हुआ नहीं है। और मुझे ऐसी चीज़ों का कोई एक्सपीरियंस भी नहीं आया सर के साथ। अच्छा एक्सपीरियंस था। जो महिला कंप्लेनेंट है जिसने ये आरोप लगाया है कि उनके बर्थडे पर जुलाई 2024 में जब उनका बर्थडे वहाँ पे सेलिब्रेट किया गया एनजीओ में, तो उस समय उनके साथ उन्होंने ज़बरदस्ती उनको गले लगाया, उनके माथे पे चूमा। आपने कभी वो खबर आई आपके पास एज अ फॉर्मर एम्प्लॉय, लोगों में कभी डिस्कस हुआ हो, क्या कभी सुना ऐसा हुआ है? नहीं मैडम, ऐसे कुछ मैं 2022 के बाद उतना टच में नहीं थी, स्टाफ के साथ तो बिल्कुल नहीं थी। सर के कुछ अपडेट आते थे कि प्रोग्राम ये चल रहा वो चल रहा, सर टच में थे। 2-3 महीने में एक बार बात होती थी सर से, लेकिन एम्प्लॉयज़ जो अभी वर्किंग थे उनके साथ मेरी कोई मुलाकात और ऐसे बातचीत नहीं हुई थी। जो महिला कंप्लेनेंट है वो एचआर हेड थी। पुराने जब लोगों को इनवाइट किया जाता था, पुराने एम्प्लॉयज़ को, उस समय आपने देखा उनको कोऑर्डिनेट करते हुए, काम करते हुए, कैसा लगा? क्या कभी लगा कि ऐसा भी हो सकता है कि ऐसे एलिगेशंस भी आ सकते सामने? नहीं मैडम, वो मैम भी बहुत अच्छे से कोऑर्डिनेट करती थी। एक प्रोग्राम में यानी जो पहले का स्टाफ था, वो स्टाफ को एक प्रोग्राम में 1.5 साल पहले सर ने बुलाया था, बहुत बड़ा प्रोग्राम लिया था, तो पुराने स्टाफ सभी पुराने स्टाफ को बुलाया था, हमारा सम्मान भी किया था सर ने। तब मैडम अच्छे से कोऑर्डिनेट कर रही थी सब प्रोग्राम, वही हेड कर रही थी। ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ है ये तो 2024 का मामला है, लेकिन अभी अप्रैल में जिसके बाद कंप्लेंट दर्ज हुई है, वो ये आरोप लगाया गया है कि रियाज जी ने उनकी एक दोस्त की माँ को कॉल किया और कहा कि ये छोटे कपड़े पहनती है, इसकी नाइट लाइफ है, ये प्रोस्टिट्यूट है, कॉल गर्ल है, इसके साथ अपनी बेटी को मत भेजिए। और यही बात उनकी माँ ने जो है उस लड़की को बताई और तब ये चीज़ें सामने आई। क्या लगता है कि मतलब ये जो आरोप है इसको आप कैसे, आपका क्या ओपिनियन है इसके ऊपर? मैडम, इसके बारे में तो मैं कुछ भी नहीं कह पाऊँगी, क्योंकि मैं थी नहीं वहाँ पे। क्या चल रहा क्या नहीं मुझे कुछ आइडिया नहीं, उस बारे में कुछ भी नहीं।
ऐसा भी आरोप लगाया गया है उन महिला कंप्लेनेंट के द्वारा कि एक फेक आईडी रियाज ने बनाई हुई थी जिससे वो अपने एम्प्लॉयज़ की एक्टिविटीज़ को ट्रैक करते थे, देखते थे कि वो कहाँ जा रही हैं, क्या पहन रही हैं, इस तरीके से, और अन्य महिलाओं को भी। क्या लगता है कि ऐसा पॉसिबल हो सकता है? मतलब क्या सोचती हैं इन एलिगेशंस? मैम मैं अपना एक्सपीरियंस बता सकती हूँ। ऐसा कुछ हमारे साथ तो नहीं हुआ, और अभी 2022 के बाद ऐसा कुछ यानी हाँ मैं इस बारे में कुछ बता ही नहीं सकती हूँ। मुझे नहीं पता इस बारे में कुछ भी। अभी एलिगेशन जब से न्यूज़ में चल रहे हैं तो आपने सुना होगा, देखा होगा, कई तरीके की बातें सामने आ रही हैं, दोनों ही पक्ष बोल रहे हैं, और रियाज के जो हैं एंटी भी कई लोग हैं, उनका कहना है कि ये एक मतलब एक सोची समझी साजिश है। कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो उनका ये भी कहना है कि ये जानबूझकर अपने रिलीजन को प्रमोट कर रहे थे या उनके सामने बता रहे थे। आपको लगता है कि ऐसा कभी हुआ होगा? आपके क्या सामने कभी ऐसा कुछ हुआ कि उन्होंने रिलीजियस प्रैक्टिसेस को के बारे में ग्लोरीफाई किया हो? नहीं मैम, मेरे सामने तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं हिंदू कम्युनिटी से बिलोंग करती हूँ। हमें कभी गणेश यानी गणपति बप्पा का महाराष्ट्र में बहुत बड़ा प्रोग्राम रहता है, तो हम कभी प्रसाद वगैरह भी लाते थे, सर खाते थे। ऐसा कुछ उन्होंने कभी ऐसे उस पर कभी इतराज़ नहीं जताया, और हमें कभी बोला भी नहीं उन्होंने कि आप रोज़ा रखो या फिर ये हमारी कम्युनिटी अच्छी है। ऐसा इस बारे में कभी टॉपिक भी नहीं निकलता था और कभी बोलते भी नहीं थे। अब जो है, क्योंकि ये मामला एक तरीके से काफ़ी ज़्यादा चर्चित भी हो गया है, पुराने एम्प्लॉयज़ के बारे में आपसे बात हुई होगी। पुराने एम्प्लॉयज़, आप क्योंकि टच में ही रहते हैं, क्या डिस्कशन होती है इस बारे में? क्या अन्य लोगों ने अपने एक्सपीरियंस शेयर किया आपसे? नहीं मैम, हमारा सभी का यही था कि हमारे साथ तो कभी ऐसे धर्म की बातें ऐसे वगैरह कभी नहीं निकली। सर काम से बातें करते थे, ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं है, ये अपने को बढ़ाना है, अच्छा करना है, बच्चों के लिए कुछ अच्छा करना है, अपनी कम्युनिटी को, अपने आजू बाजू के एरिया को, अपने को यानी अब बच्चे ही फ्यूचर है देश का, तो बच्चों के लिए अपने को बहुत कुछ करना है। तो यही बातें होती थी, और सर वही काम, हम वही बातें रहती थी। ऐसी कास्टिज्म और ये बातें कभी निकली भी नहीं, और कभी ऐसा आया भी नहीं सामने। So clearly you can see that a former employee who's worked at the NGO and under Riaz Qazi is saying that she has never experienced any misbehavior at the hands of Riaz, and she's also saying that she has also seen the complainant work at the NGO and in fact coordinate an event that was hosted for giving respect to former employees, which she had attended. And she's saying that it's very appalling to her and other former colleagues that such allegations have come to fore. But clearly, she's also mentioning that she has never been in touch with the complainant and the other complainants who have alleged that Riaz would glorify certain Islamic religious practices in front of them. With cameraman Sanjay Barot, this is Shikha Salaria for NewsX. Keep watching